पता उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है और बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई क्या करें, कैसे रणनीति बनाएं कि हम अच्छे से मार्क्स ला सकें, जिससे मैं इस समय जो इतनी भीड़ है, लगभग 50 लाख से ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं, इस 50 लाख की भीड़ में हम एक सीट कैसे अपनी पक्की करें। उसके लिए आपको एक सटीक रणनीति बनानी होगी। अगर आप रणनीति के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, ये तो मान के चलिए। समस्या ये है कि 50 लाख की भीड़ है और मान लेते हैं हम इसमें से 20 लाख बच्चे ऐसे ही जिन्होंने भर्ती आए और फॉर्म डाल दिया, लेकिन लगभग 30 लाख ऐसी भीड़ है जो तैयारी कर रही है। उसमें से भी मान लो तो कुछ भीड़, लगभग 10 लाख ऐसी भीड़ होगी जो मीडियम होंगे और अपर मीडियम कहें 10 लाख होंगे, तो 10 लाख की अभी भी भीड़ है। 10 लाख की भीड़ में आपको, जो कि आपकी कंपटीशन है, जिनसे आपका मुकाबला है, जिनसे आपको रेस जीतनी है, वो लगभग 10 लाख भीड़ है। उस 10 लाख की भीड़ में आपको एक सीट पक्की करनी है। लगभग आपका 60,244 वैकेंसी है, जिसमें से आपको एक सीट पक्की करनी है। अब ये सीट अगर पक्की करनी है तो आप जान लीजिए कि आपको रणनीति बनानी ही पड़ेगी। देखा होगा कोई भी युद्ध होता है, कोई भी रणभूमि होती है, उसमें जाने से पहले योद्धा अपनी प्रैक्टिस करता है। क्रिकेट ग्राउंड देख लीजिएगा, जब कोई क्रिकेट में खिलाड़ी जाता है तो सबसे पहले प्रैक्टिस करके जाता है, क्यों? उसको पता है कि हमें लाखों की भीड़ में अपने आप को चमकाना है। अगर चमकाओगे नहीं, अगर मेहनत नहीं करोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो तुम वो जो तुम्हारे अंदर होना चाहिए उस हुनर को नहीं दिखा सकते उस मैदान में। क्योंकि खेल हमेशा देखा होगा, देखने वाले को बड़ा आसान लगता है, करने वाले को आसान नहीं लगता है। जिस दिन करने वाले को आसान लगने लगेगा, समझो वो मैदान जीत जाएगा। लेकिन ये आसान तब लगेगा जब आप मेहनत करेंगे। और मेहनत कैसे करेंगे? मेहनत एक गधा भी करता है, एक घोड़ा भी करता है, एक शेर भी करता है, एक हिरण भी करता है। मेहनत सब करते हैं, सबकी मेहनत अलग अलग होती है। जिसकी जैसी दिनचर्या होती है वैसी मेहनत करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? शेर वाली जिंदगी जीनी है या गधों वाली जिंदगी जीनी है? बोझल होना है या एक बार दौड़ना है? एक बार कर लो, उसके बाद आराम से पूरी जिंदगी मौज लो। रोजाना तो नहीं ढोना पड़ेगा। अरे भाई 30 दिन बचे हैं, 30 दिन में क्या मरे जा रहे हो? 30 दिन में मर नहीं जाओगे आप लोग। ये मौका है, ये बार बार नहीं मिलेगा। 50 लाख की भीड़ देख रहे हो ना, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी भीड़ आई है, इतना तो जान लो। तो ये भीड़ बनी रहेगी अगर आप मेहनत करेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये भीड़ आपसे आगे निकल जाएगी, ये तो आपको पता होगा। अपने आप को चमकाना है तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाओगे तो रह जाओगे। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि आप सिलेक्शन ले लिए तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप भी इस भीड़ में होते तो क्या करते? तो मैं तो यही करता, क्योंकि मैंने भी भीड़ का मुकाबला किया। जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी भीड़ थी, आज भी भीड़ है, और आगे अगर ये मौका तुमने छोड़ दिया तो आगे भी भीड़ रहेगी, तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये चेतावनी समझ लो या मेरी मतलब कुछ भी समझ लो, लेकिन मेरा गुस्सा होना जायज़ है। उसका रीज़न ये है कि माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सपने कैसे पूरे करें, मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, कोई कह रहा है 15 घंटे पढ़ रहा हूँ। अरे भाई, पुलिस के पेपर के लिए आपको 15 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप बहुत कमज़ोर थे, बहुत कमज़ोर है, या आपने कोई सटीक रणनीति नहीं बनाई है। क्यों? 15 घंटे बहुत होते हैं भाई इतना पढ़ने के लिए। इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है जो आप 15 घंटे में कंप्लीट करें। आप अपने सिलेबस को एकदम डिवाइड कर लीजिएगा। हिंदी आप अलग कर लीजिएगा, मैथ अलग कर लीजिएगा, रीजनिंग अलग कर लीजिएगा, जीएस अलग कर लीजिएगा। क्योंकि जीएस का बहुत बड़ा सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और आपका उसी में साइंस आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा आपका। ये सारे सब्जेक्ट मिला के साइंस बहुत बड़ी है। उसके बाद जीएस बहुत बड़ी है। उसके बाद इसी जीएस में आपका करंट अफेयर आ जाएगा। तो सिलेबस तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब क्या पढ़ें? क्वेश्चन तो केवल 37 आएंगे। अब 37 क्वेश्चन के लिए हम इतना बड़ा पढ़ें? नहीं, आपको पढ़ना है लिमिटेड सिलेबस, जिससे आप अपनी परीक्षा को सही तरीके से पूरा कर सकें और इस भर्ती में आप अपने आप को काबिल तारीफ करके अपने आप को उस भीड़ से अलग कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले आप हिंदी को देखिए। हिंदी के जितने चैप्टर हैं उन चैप्टरों को एक एक करके डिवाइड कर लीजिएगा और एक दिन में एक चैप्टर हिंदी का खत्म कर दीजिएगा। और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको, छोटे छोटे सब्जेक्ट टॉपिक हैं उनको सब टॉपिक में चेंज कर लीजिएगा और अपने हिसाब से नोट्स बनाते हुए उसको कंप्लीट कर लीजिए। रीजनिंग सबसे बड़ा अहम रोल निभाने वाला है आपकी इस
सफलता में। क्योंकि रीजनिंग के साथ अगर आपने खिलवाड़ कर दिया तो समझ लो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 55 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि उसमें आप अच्छा बेहतरीन स्कोर भी कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। रीजनिंग केवल आपसे प्रैक्टिस मांगती है और कुछ नहीं, ज़्यादा ज्ञान नहीं मांगती है, केवल प्रैक्टिस मांगती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे, ज़्यादा टॉपिक पढ़े होंगे, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, रीजनिंग को बहुत बेहतरीन करना है। देख लीजिएगा, मार्केट में देख लीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी किताबें चल रही हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा। आप जिसका चाहे, जैसा भी चाहे आप खरीद लो, किसी का कुछ नहीं, आपको केवल कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। रीजनिंग का क्वेश्चन वही रहेगा अगर आपके पास कंसेप्ट अच्छा है तो। वैसे ही मैथ में आप कंसेप्ट क्लियर करिए, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर रहेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई मैथ का सवाल कोई पूछेगा, जैसे आपको किसी दूसरे टीचर का मैथ पढ़ना, वैसे किसी दूसरे टीचर का, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, उसमें डिजिट ही तो चेंज करेगा, सवाल तो वही रहेगा। लाभ हानि में लाभ हानि ही पूछा जाएगा, ब्याज में ब्याज ही पूछा जाएगा, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, मैथ भी बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं उसको भी छोटे छोटे हल्के में ना ले, मैथ भी बहुत बड़ा है। मैथ में क्या करना है, मैथ को आप छोटे छोटे सब टॉपिक में चेंज कर लीजिएगा। आप अरिथमेटिक अलग कर लीजिएगा, एडवांस अलग कर लीजिएगा, अरिथमेटिक के सारे कंप्लीट एक एक टाइप के क्वेश्चन लगाते जाइएगा। एक दिन में कम से कम 2 चैप्टर खत्म करिए, वो भी मेन टॉपिक के एग्जाम्पल लगा के, ज़्यादा ना पढ़ना। क्यों, पता है आपको 18 क्वेश्चन आएंगे, 18 में से 15-16 आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने तैयारी की है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तैयारी नहीं किया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पूरा मैथ पढ़ ले तब भी नहीं आप 18 कर पाएंगे। और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, मीन्स जिसने थोड़ी बहुत तैयारी की है, मैथ का 1 2 3 4 आता है, तो वो 14 से 15 क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। और जो टॉपर है वो भी 17 से 18 कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर होगा। तो इसलिए टॉपर नहीं बनना आपको एक सिलेक्शन लेना है, इसलिए आप मैथ को करिए। उसके बाद हिंदी के एक एक टॉपिक कुछ आप बना लीजिएगा, कैसे करनी है, कौन सा टॉपिक हमें कब पढ़ना है, एक टॉपिक को कितना समय देना है, इस हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए। किसी दूसरे की बात मत मानिए, अपने हिसाब से चलिए। उसके बाद आपका मैथ हो गया, जीएस हो ही गया, जीएस में भी अपने टॉपिक कर लीजिएगा। और आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई। बस इनमें अगर आपने अच्छे से मार्क्स लाए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। भीड़ ये है, थी और रहेगी, हमेशा रहेगी। तुम क्या सोच रहे हो कि ये भीड़ अभी निकल जाएगी, दोबारा नहीं मिलेगी, ये भीड़ फिर मिलेगी, आप तब फिर मुकाबला करना पड़ेगा। इससे बढ़िया यही है कि इसी समय दौड़ जाओ, यही रेस लगा जाओ, पार कर जाओ, जिंदगी का फैसला बहुत अच्छे। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपको कि आप इस एग्जाम में आसानी से पास करें और अपने माँ बाप के सपने को साकार करें, किसी की बातों में ना आए, क्योंकि अब आपको समय नहीं है। बहुत सारे लोग आपको डिस्ट्रेस करेंगे, आपकी मनोभावना को इधर उधर बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अर्जुन जैसी आँख, बस अर्जुन की जैसी चिड़िया की आँख दिखाई जाती थी, ऐसे ही आपको अर्जुन की जो चिड़िया थी, बस वही आँख अभी इस समय तुम्हारे लिए कौन सी है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती। इस पर आप ध्यान दीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, और समय बर्बाद मत करें। मैं यही कहूँगा, समय बर्बाद न करें, नहीं तो समय तुमको बर्बाद कर देगा, और समय ने तुमको बर्बाद कर दिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं होगा, बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए और मेहनत करिए, और इस बार वर्दी लेकर ही हटिए, और अपने माँ बाप को, अपने पड़ोसियों को ये याद दिला दीजिए कि हमारे अंदर हुनर था और मैंने हुनर से नौकरी